जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला नवा। प्रीतम जान लिहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ। को काहू को नाही रहाओ, सुख में आन बहुत मिल बैठत। रहत चाहूँ दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाडत। को न आवत नेरै, घर की नार बहुत हित जास्यों। सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एह काया। प्रेत प्रेत कर भागी, एह बिद को व्यवहार बन्यो है। तास्यो नेहो लगायो, अंत बार नानक बिन हर जी। को काम न आयो, एह बिद को व्यवहार बन्यो है। तास्यो नेहो लगायो, अंत बार नानक बिन हर जी। को काम न आयो। धन गुरु गरीब निवाज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत। सतगुरां ने अपार किरपा दृष्टि की है, जो आप संगत अमृत वेले दे इन्हां दीवाना च हाजरियां भर रहे हो। गुरु गरीब नवाज धन सतगुरु परोपकारी सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे आ रहे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित सतगुरां दे पावन शब्दां दी व्याख्या आपां आरंभ कीती है। आप जी ने सतगुरां दा 12वां ते अखीरला सोठ राग दे अंदर जो शब्द है वो सरवण कीता है। सतगुरां ने
बड़ा सुंदर विचार इस पावन शब्द के अंदर बख्शिश किया है। आओ जिथे शरीर करके हाजियां लवा रहे हो, मन नूं इकागर करने वास्ते गुरबख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां ने अज जो पावन शब्द बख्शिश किया है, सतगुरां की बाणी नूं वैरागमई बाणी कहा जाता है। तो तकरीबन ज़्यादातर शब्द जिहड़े आ वो आपस दे विच संबंध रखते हैं। तो सतगुरां ने गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी की जो बाणी का विशा जदों आपां देखते हैं ना, वो ज़्यादातर विशा साडे परिवार दे नाल, साडे समाज दे नाल संबंध रखता है। क्योंकि जदों असी गुरु नानक साहब की बाणी पढ़ते हैं जां दूसरे गुरु साहबानां की बाणी पढ़ते हैं ना, उन्हां विच समाज दे नाल संबंधित विषय तो हुंदे आ, पर उहदे विच सतगुरु साहबान ब्रह्मंडां की गल भी कर जाते हैं। खंडां ब्रह्मंडां की, पूरे संसार की, विश्व की गल, इस पद्धर ते महाराज गल करते हैं। पर जदों आपां धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की पावन बाणी पढ़ते हैं तो सतगुरां की बाणी का ज़्यादातर विशा, शब्द मैं ज़्यादातर वरत रहा, ज़्यादातर विशा जिहड़ा है साध संगत वो साडे परिवार दे नाल, साडे आपे दे नाल, साडे मन दे नाल, साडे शरीर दे नाल ते साडे समाज दे नाल संबंध रखता है। तो फिर जदों समाज वालों मनुख टुटदा है तो फिर ही निरंकार दे नाल जुड़दा है। सो सतगुरां ने अज जो शब्द वरते ने, प्रीतम जान लेहो मन माही। हे प्रीतम, हे मित्र, हे सखे, हे गुरमुख, हे प्यारे, हे जगियासू, ये गल जान अपने मन दे विच। किहड़ी गल जाननी है महाराज? गल भी दसो सानू, की गल जाननी है, अपने मन च की समझिए। ते सतगुरु कहंदे आ, अपने सुख स्यों ही जग फांदिओ, को काहू को नाही। कि ये गल अपने मन च वसाड़ा, पक्की धारण कर ला मेरे मित्र, मेरे प्रीतम, मेरे गुरसिख, कि सारा संसार अपने सुखां दे करके एक दूजे नाल बन्निया होया है। सारा संसार अपने सुख सियों ही जग फांदे हो, एक दूजे दे नाल सारा संसार अपने सुख करके जुड़िया होया है। को काहू को नाही, कोई किसी का नहीं हो इत्थे, ये गल याद रखी। सतगुरां दा रहाओ दा बंद बड़ा सुंदर है। आपां थोड़ा विस्तार करके अगे चलीए कि संसार आपस च जुड़िया किवें होया है, की कारण है समाज की आपस च जुड़न दी। पहलों चलो समाज जिहड़ा सी ना साध संगत, क्योंकि लोग कबीलियां च रहिंदे सी, छोटा छोटा कबीला हुंदा सी, उन्हां दी आपसी लोड़ां पूरीआं हो जांदियां सी। अज समुचा विश्व जिहड़ा मंडीकरण हो गया, समुचे विश्व का सारा संसार मंडीकरण बन गया। हर किसी नूं एक दूजे की जरूरत है। तो मैं ये भी कहणों गरेज नहीं कराँगा कि अजकल पहलों सीगा कि लोड़ हुंदी सी ते कार्ड कढ़ी जांदी सी, पर अज कार्ड कढ़ के फिर उहदी लोड़ पैदा की जाती है। मैं ज़्यादा इधर ना जावां, मेरा विशा नहीं है, थोड़ा जिहा इहदे बारे दस के जावां कि संसार ते अज की है कि मंडीकरण है, तो सारा संसार आपस जुड़िया पिया है। तुसीं अज कोई चीज़ इत्थे बैठिया मंगाउणी है
तो विश्व के किसी भी हिस्से उस चीज़ मंगवा सकते हो इंटरनेट के जरिए। कोई भी वस्तु है जिहड़ी तुहाडे मन नूं पसंद लगती है, इंटरनेट पर सर्च करो, भावें वो 7 समुंदरां पार वो चीज़ पई होएगी तुहाडे कोल आ जाएगी। इसे करके समुचा संसार अज जिहड़ा एक दूजे दीयां जरूरतां दे उत्ते डिपेंड है, एक दूजे नाल जुड़िया होया है। ते इहदे नाल ही मैं गल कीती है कि जरूरतां पैदा कीतियां जांदियां, बाद विच पहलों चीज़ बना ली जाती है, फिर दसिया जाता इनू खरीद लो, ये तुहाडा कुछ बन जाएगा, ये नाल ये हो जाएगा, ये नाल ये हो जाएगा। सो मैं इस पासे ना जावां कि संसार की हर वस्तु हर मनुख एक दूजे नाल साध संगत जुड़िया होया है, क्योंकि सानू संसार दे विच हर किसी की जरूरत पैंदी ही पैंदी है, भावें वो किसी भी ढंग नाल पै जावे। हुण आपां कोई वस्तु खरीदनी है, उस वस्तु बनाउण वाले नूं भावें आपां वेखिया होवे भावें ना वेखिया होवे, पर साडी लोड़ है, साडी जरूरत है, आपां वो चीज़ खरीदने हैं। इहदा मतलब आपां किसी ना किसी ढंग दे नाल उस मनुख दे नाल भी जुड़ते हैं जिस मनुख ने वो वस्तु बनाई हुंदी है। इसे तरह साध संगत संसार की सब तो छोटी इकाई नूं परिवार कह दिंदे हैं, जिहदी गल अज गुरु तेग बहादुर महाराज कहते हैं। जिवें संसार दे विच असीं एक दूजे नाल जुड़े हैं जरूरतां करके, उस तरह इस सब तो छोटी इकाई परिवार दे विच भी असीं एक दूजे नाल जरूरतां करके जुड़े हुए हैं, जरूरतां करके परिवार दे नाल। हर किसी की अपनी अपनी जरूरत है। पिता अपने पुत्र नूं पढ़ाउंदा है, पिछे जरूरत छुपी है कि वड्डा होवेगा, किसी नौकरी ते लगेगा, तो जदों मैं बुढ़ेपे च आया तो मेरा ये साथ देवेगा। तो पुत्र जिहड़ा आ वो पढ़दा लिखदा है कि मैं वड्डा होवांगा, मेरी शादी होएगी, मैं अपना परिवार पालना है, जरूरत है। इस तरह संसार का हर मनुख हर परिवार एक दूजे दे नाल एक जरूरत का करके जुड़िया आ। अपने सुख सीहों जग फांदे हो, सारे बन्ने हुए हैं एक दूजे दे नाल। सवाल पैदा होता है कि जे सारा समाज एक दूजे दे नाल अपने सुखां का करके बन्निया है, तो फिर सतगुरां ने क्यों सानू ये गृहस्थी जीवन दिता? क्यों भाई गुरदास जी ने कह दिता सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान है? क्यों कह दिता? जे संसार एक दूजे दे नाल अपने सुखां का करके जुड़िया है, तो फिर क्यों सतगुरां ने सानू एक गृहस्थी जीवन च रह के परमेश्वर नूं जपण की गल कीती है? कल वाला शब्द आपां पढ़िया ना साध संगत, कल की व्याख्या की सी भाई साहब ने कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख सनी अर भै नहीं जाके कंचन माटी मानै। वो साध संगत सतगुरां ने यही दसन का यतन किया है कि भाई संसार दे विच रहना है पर बराबर रहना है। झुका जिहड़ा तेरा है ना, झुका वो एक पासे नहीं होना चाहिए। जे दुख आ गया तो ये भी जानना है कि एक दिन सुख भी आवेगा, तो जे सुख आया है तो इन्ना खुश ना हो जी, क्योंकि ये जान कि एक दिन दुख भी आवेगा, क्योंकि दिन पिछे रात तो रात पिछे दिन पक्का है। अपने आप को बराबर रख, जे बराबर रखेगा फिर तेरा गृहस्थी जीवन प्रवान है। गृहस्थ दे विच रह के ही मनुख परमेश्वर नूं प्राप्त कर सकता है। इस करके सतगुरां ने सानू गृहस्थी जीवन बख्शिश किया। महाराज कहते गृहस्थी हो के रह परमेश्वर नूं भज। पर जे सिर्फ तू गृहस्थी हो के परमेश्वर नूं याद ही नहीं करता, सिमरदा ही नहीं आ, तो माया के पिछे भज्जा फिरदा, फिर ये भी जान ली कि ये तेरा गृहस्थी जीवन भी तेरे वास्ते बंधना का कारण बन जाता है। गृहस्थी जीवन परमेश्वर ने जगत तो पाया है, अकाल पुरख ने
तो ये परमेश्वर की निगाह में सतगुरु गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि सच्चा है, ये उसकी कोठड़ी है सच्ची। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। तो फिर झूठा कदों होंदा है? महाराज कहते झूठा उदों होंदा है जदों मनुख माया माया करता है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा परिवार वास्ते। महाराज कहते उदों ये झूठा हो जाता है। ये सच्चा परमेश्वर करके सच्चा है, माया करके झूठा है संसार। इसे करके महाराज ने कहा अज के शब्द के अंदर कि संसार का हर मनुख परिवार है, धीआं पुत्र हन, कोई भी है, वो अपने एक सुख का करके एक दूजे के नाल जुड़िया है। तो साध संगत मैं इत्थे ये भी गल कहणों गुरेज नहीं कराँगा कि असीं अन्ने हाँ ते अन्ने हो के एक दूजे के अग्गेों मंगी जाने हैं, एक दूजे के कोलों कि ये मेरियां जरूरतां पूरियां कर देवेगा, ये मेरियां जरूरतां पूरियां कर देवेगा। पर जरूरत पूरी करनी है अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरू ने। मनुख किसी की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आउंदा है, कहते कि दो अन्ने भिखारी सी, वो दोवें एक बाजार दे विच एक पासियों आ रहा तो एक पासियों आ रहा, आमो सामने मंगते आ रहे हैं। ठूठे दोवां ने हत्थ च फड़े आ, मंगते आ रहे हैं। तो होया कि आमो सामने दोवें आउंदे होए एक दूजे के अगे खड़ गए। हुण दोवें एक दूजे के अगे वो छन्ना जिहड़ा सी जिहदे च पैसे पाईदे आ वो खड़काई जाण, तो जिन्ने लोगों की नेड़े भीड़ लगी सी वो सारे वेख के हसन लग गए कि लै अन्ना हुण अन्ने दे कोलों मंग रहा। सारे एक दूजे वल वेख के हसन लग पे। उन्होंने दोवां वल वेख के सारे इन्ने चिर नूं एक सियाणा पुरुष उधर दी लंघिया। उन्हें सियाणे पुरुष ने कहा वो लोगो ये किहो जी गल करदे, क्यों हसदे जी? ये सिर्फ इन्हां दो अन्नियां दी गल नहीं, ये तुहाडे सारियां दी गल है। तुसीं भी एक दूजे दे अगे ठूठे लैके मंगदे पए जे। असीं अन्ने हो के ठूठे हत्थ च फड़े आ, एक दूजे दे कोलों मंगदे पए कि ये मेरी जरूरत पूरी कर देवेगा, ये मेरी जरूरत पूरी कर देवेगा। इस तरह असीं एक दूजे दे कोलों मंगदे पए आ। रिश्तेदारियां परिवार भी उन्ना चिर है जिन्ना चिर तुहाडे कोल धन पदार्थ है, जिन्ना चिर सुख है। तो जदों सुख खत्म हो गया तो फिर उस समय सारे छड्ड के चले जाणगे, जो सतगुरां ने अज दे पावन शब्द च कहा है। तो सतगुरां ने इसे करके अज दे इस पावन शब्द के अंदर बख्शिश की है कि भाई सारा संसार एक दूजे दे नाल जुड़िया होया है, परिवार भी एक दूजे दे नाल जुड़िया है। वो जुड़न का कारण की है? महाराज कहते अपने सुख स्यों ही जग फांदे हो, अपने सुख का करके कि मैनू इत्थों कुछ प्राप्त होवेगा। की पता ये रिश्तेदार मैनू कुछ दे दवे, उन्होंने रोज़ फोन करते हैं। जो कोई गरीब रिश्तेदार है उन्होंने कोई फोन ही नहीं करता। महाराज कहते इस तरह सारा संसार आपस में जुड़िया होया है। फिर सतगुरु कहते यार रहाओ विश्राम तो बाद सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूँ दिस घेरै। महाराज कहते जो सुख होंदा है ना मनुख नूं, जदों धन पदार्थ होंदा है, सुखी होंदा है मनुख, उदों सारे आण के बैठते कोल सुख दे विच शामिल होंदे आ। जदों मनुख किते चंगी चढ़ाई हो जाए तो सारे फोन करते, हाल चाल पुछते, भाई तेरा कारोबार बड़ा वधिया चल पिया, बड़ियां वधाइयां तैनूं, तू नवी फैक्ट्री ला ली, तू नवा कारज आरंभ कर लिया, धन पदार्थ आ गया। सारे बैठते आण के चाहों दिस घेरै, चारे पासियों घेर के बैठते आ, हाल चाल पुछते आ। विपत भरी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरै। मारे कहते जदों किते विपता पै जावे ना, उसे ही मनुख दे उत्ते सारे संग छड्ड जांदे आ।
तो साध संगत मैं एक गल कहना हुन्ना कि असल च की है कि असी ना दूसरिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ गिला करते हैं ਜਦੋਂ कोई इस तरह की विपता पैंदी है ना साडे उत्ते ते ਜਦੋਂ कोई साथ नहीं दिंदा तो फिर असी दूसरिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ भी लै उदों मेरे लागे बड़ा ही लगदा सी मनुख हुण देख मैनू मेरे लागे नहीं बहिंदा इहदी औकात पता लग गई इहो जिहियां गल्लां कहने असी कि इहदी औकात पता चल गई हुण मेरे ते विपता है तो हुण मेरे लागे नहीं लगदा तो भाई वेख गुरु साहब तो तेनों बड़े चिर दा समझाउंदे पए तू समझिया नहीं किसी की औकात पता लगनी किसी बारे जानना जे तू बाणी पढ़ी हुंदी तेनों पहलों पता लग जाना सी कि भाई संसार जिहड़ा है ही इदां दा फिर तू किसी नूं दोष थोड़ी देना है फिर तेनों पता होना सी कि गुरु तेग बहादुर जी ने कहा ये गल्लां अपने शब्दां च वार वार कि जदों मनुख सुखी हुंदा ते सारे कोल रहिंदे आ ते जदों विपता पैंदी ते सारे चले जांदे आ जे तू ये गल गुरु तेग बहादुर की बाणी च पढ़ी हुंदी तो फिर तू किसी नूं दोष देण वाला नहीं रहिंदा तेनों पता लग जांदा फिर शुकराना करदा महाराज समा सी मेरे उत्ते चंगा ते महाराज चलो परिवार बैठा सी सारे मित्र बैठे सन हुण विपता आई है महाराज चलो जे कोई लागे नहीं हैगा फिर किहड़ी गल है तू ते बांह फड़ फिर तो परमेश्वर नूं कहण वाला हुंदा जे गुरु तेग बहादुर जी की बाणी पढ़ी हुंदी इसे करके साध संगत सतगुरु कहते विपत भरी सब ही संग छाडत जदों मनुख ते विपता पैंदी है फिर सारे ही संग छड्ड के चले जाते आ कोई भी नेड़े नहीं ढुकदा भावें कोई किन्ना भी वड्डा होवे हर कोई इहो कहंदा हुण इहदे तो की लैणा है इन्हें पैसे ही मंगणे होणगे धन ही मंगना होवेगा कारोबार खड़ा करने वास्ते सहायता ही मंगनी होवेगी तो कोई विरला टावा ही खड़दा है जिन्हों पता होंदा कि चलो किते विपता आई सी ये मेरे नाल खड़िया सी ते मैं इहदे नाल खड़ांगा जरूरत करके वो भी सतगुरु कहंदे महाराज कहंदे आ विपत भरी जदों विपता पैंदी है तेरे उत्ते उदों तेरा संग छड्ड के भाई सारियां चले जाना किसी ने तेरे नेड़े नहीं आउणा घर की नार बहुत हित जास्यो सदा रहत संग लागी फिर सतगुरां ने परिवार की गल की हुण पहलों रिश्तेदारां की गल की हुण परिवार की गल महाराज कहते परिवार दे विच की हुंदा मनुख दे सब तो नेड़े उहदी इस्त्री हुंदी है महाराज कहते जदों किते तेरे उत्ते इहो जी विपता भी आ जाए कि तेरा शरीर चला जाए मौत हो जाए तेरी घर की नार बहुत हित जास जिहदे नाल बड़ा हित सी बड़ा प्यार सी तरह तरह के गहने उन्होंने बना बना के दिंदा सी ते सतगुरु कहंदे महाराज कहंदे घर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी जेड़े तेरे साहां च जिउंदी सी तू कहना सी कि ये मैनूं छड्ड के नहीं जावेगी बड़ा प्यार करदी है जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी मर कहते जदों इस शरीर दे विचों हंस उडारी मर गया जब ही हंस तजी यह काया ये काया ये शरीर त्याग दिता जदों इस हंस ने जीव ने फिर होया कि प्रेत प्रेत कर भागी फिर औरत भी परे चली जाती कहती ये प्रेत हो गया ये बीत गया ये मर गया वो भी पिछे हट जाती मरिया नाल कौन नाल जांदा कोई भी नहीं मड़ियां तक दे सफ़र हुंदे आ बस उत्ते छड्ड के संसार वापस आ जाता इसे करके महाराज ने कहा ना गुरबाणी के अंदर कबीर साहब का बड़ा सुंदर वचन है सोठ राग ची होगी कबीर साहब कहते बहु परपंच कर पर धन लियावै सुत दारा पै आन लुटावै बहु परपंच तरह तरह के परपंच करके बड़ा धन लैके इकट्ठा करके लिया सुत दारा पै आन लुटावै धीआं पुत्रां उत्ते लटाउणा है किते पत्नी नूं गहणे बना दिंदा ते किते पुत्रां नूं चंगा पैसा पुत्र मैं तेरे सिर ते आ कोई नहीं जिन्ना धन कवें देना बहु परपंच कर पर धन लियावै सुत दारा पै आन लुटावै कबीर साहब कहते मन मेरे भूले कपट ना कीजै क्यों कपट ना करिए महाराज ते कहते अंत नवेरा तेरे जी पै लीजै अखीर वेले नबेड़ा तेरे जी कोलों लैना जदों हंस ने काया तज दिती उस जीव दे कोलों लेखा लैना आ उन्हां धीआं पुत्रां दे कोलों नहीं
ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰ ਆਪੈ ਆਨ ਲਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਛਿਣ ਛਿਣ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਗ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ 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 ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਣ ਛਿਣ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਗ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪੈ ਸਵੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪੇ ਸਵੇਰਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ? ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਚੰਗਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆ, ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਹਾਈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨ ਲੋੜੇ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ, ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਣ ਸੋ ਖਾ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਨ, ਜਾਸੀ ਜਮ ਪ੍ਰਬਾਦਾਤਾ। ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਲੋੜਦੀ ਹੈ? ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਣ ਸੋ ਖਾ ਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਲੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਸਟੇਟਸ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਨ, ਜਾਸੀ ਜਮ ਪ੍ਰਬਾਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਤਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ, ਜਾਸਿਓ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚ, ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ, ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਹਾਰ ਬਣਿਓ, ਜਾਸਿਓ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ, ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਾਥ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਖਤਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਜਾਸਿਓ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਿ ਜੀ,
को काम न आयो। फिर महाराज सच्चे पातशाह ये भी दसो कि जे ये संसार का व्यवहार बनया फिर असीं की करिए, साडे वास्ते रस्ता की है, किहड़ा रस्ता फड़िए महाराज। जे संसार का व्यवहार है कि सारिਆਂ ने छड्ड के चला जाना, किसी ने अगे संग नहीं देना, साथ नहीं देना, महाराज फिर साडे वास्ते रस्ता की है। तो महाराज कहते अंत बार नानक बिन हर जी। भाई अखीरले समय जदों तेरी मौत आई, जदों तू संसार छड्ड के चला गया, तो महाराज कहते हर जी, बिना हर जी तो, बिना परमेश्वर तो, बिना प्रभु के सिमरन तो, अंत बार नानक बिन हर जी, बिना उस परमेश्वर हरि वाहिगुरू के सिमरन तो, बिना नाम तो को काम ना आयो। किसी ने तेरे काम नहीं आना, क्योंकि संसार तू छड्ड के चला जाना है, तो संसार च रह के तू फर्ज भी निभाने आ, संसार नूं चलाउणा भी आ। तो ये व्यवहार नूं जान ला, इस गल नूं जान ला कि एक ना एक दिन इनू छड्ड के चला जाना है। इस करके जे छड्ड के जाना है तो उहदे वास्ते कोई तैयारी, कोई ढंग, कोई तरीका अपना। तो महाराज कहते वो तरीका एको ही है कि परमेश्वर वाहिगुरू का सिमरन। अंत बार नानक बिन हर जी, बिना हर वाहिगुरू प्रभु तो बिना को काम ना आयो। किसी ने तेरे काम नहीं आना, सारिਆਂ ने छड्ड के चला जाना। ये संसार की रीत है। जे अज आपां हाँ, जे साडे नाल दे नहीं गए वाहिगुरू, वो चले गए तो फिर असीं भी तो जावांगे ना। हर किसी ने जाना, क्योंकि संसार ते रहना किसी ने नहीं आ। अपने फर्ज निभाने आ, धर्म कर्म करने आ, नाम जपना है, बंदगी करनी है, पैसा कमाना है, सारा कुछ करना है। पर मारे कहते ये गल जिहड़ी है ना धार ला मन दे विच कि परमेश्वर के सिमरन तो बिना अखीर किसी ने तेरे संग नहीं निभना। इस करके परमेश्वर नूं भी याद कर, उस वाहिगुरू नूं भी याद कर जिन्हें तेनों इन्ना सुंदर परिवार दिता, जिन्हें तेनों धीआं पुत्र दिते, जिन्हें तेनों समाज च रिश्तेदार दिते, जिन्हें तेनों दोस्त मित्र दिते, जिन्हां च बैठ के तू हसदा है, खेडदा है, प्यार करदा है, जिन्हां दे नाल तू अपने गल दिल दीआं गल्लां सांझियां करदा है, उन्हां दे नाल तेरा इन्ना नेह है। इहो जिहा नेह तू उस परमेश्वर वाहिगुरू नाल ला, तां कि तेरा जदों संसार तो जावें तो उदों गुरु तेरी बाँह फड़े, उदों परमेश्वर तेरी बाँह फड़े। सो सतगुरां ने बड़ियां रहमतां, बड़ियां बख्शिशां कीतियां ने। सोठ राग के अंदर 12 शब्द साध संगत आपां संपूर्ण कर लए आ। कल नूं जो धनासरी राग के शब्द हैं वो आरंभ करने आ। सो इत्थे ही कथा की समाप्ति होई आ। बेअंत भुलां चुकां दी खिमा। सतगुरु ते संगत बख्शनहार है, बख्श लैना। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।